हाइब्रिड गिरते हैं तब जब उसकी हाइट ज़्यादा हो जाए। आप शुरू से पहले से ही क्या है यूरिया ज़्यादा देते हैं, अच्छा, इसमें यूरिया कम देना। मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि हाइब्रिड में परमल से कम यूरिया चाहिए, हाँ, अगर ज़्यादा देंगे तो ये तो दिक्कत करेगा। दिक्कत करेगा। हुँ, और उसे यूरिया देते क्या है, प्लांट ग्रोथ होता है, बढ़ जाता है, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस पावर कम हो जाता है जी, और वो ज़्यादा थिन भी हो जाता है, थिन रहता है वो। और बाद में क्या है अंदर से होलर मतलब पतला रहता है, हाँ, तो उसका वो तना जैसे मजबूत तना नहीं रहता। मजबूत नहीं रहता है, तो फिर वो गिर जाता है वो। ठीक, कम से कम एक लाइन डेवलप करने में 6 साल तो लग ही ले जाते हैं। 6 साल लग 6 जाते साल, हैं, 6 सीज़न एक वैरायटी को। मिनिमम 6 सीज़न बोलिए तो। ठीक है, उसके बाद उसको इनिशियल ट्रायल रहता है, मल्टी लोकेशन ट्रायल रहता है, ये करते-करते 10 साल तो एवरेज लग ही लेकिन जाता है। मतलब मीठे पानी में भी झेल लेते हैं, मीठे पानी में भी झेल लेते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, इसको मतलब इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, इसका यील्ड बढ़िया रहता है। हाँ, अगर आप मीठे पानी दे दिए तो इसका यील्ड और ठीक ज़्यादा है, बढ़ जाता है। आप इस वैरायटी के चोणकर्ता हैं, जी, निर्माता हैं, जी, जी। आपने इसका ब्रीडिंग किया है, जी, जी। आपको इसके माता-पिता का भी बच्चा है, ये आप बच्चा पैदा करके मार्केट में देते हैं। जी, जी। इसका मैक्सिमम यील्ड क्या हो सकता है आपके च च अनुमानन? 40 क्विंटल आराम से हो सकता है, ठीक है, एकड़ पे। एवरेज क्या हो सकता है? एवरेज 30 टू 35। तक हो हाँ, सकता है हो सकता और अगर है। सही समय से 20 से 25 दिन के अंदर ट्रांसप्लांटिंग करें, ये नहीं कि जी, आप 40 डेज़ के बाद ट्रांसप्लांटिंग करें, बोले कि हमको 40 जी, क्विंटल्स होना, तो वैसा नहीं आता। जी। जी। डॉक्टर साहब एक धान में गिरने का कोई और कारण भी है? हमने यूरिया तो बता दिया, जी, जी। ठीक कारण है कि जैसे पानी ज़्यादा लोग लगाते हैं, है, जो उसमें धान तो फिर धा है ही पानी की खेती, नहीं इसमें नहीं, ज़्यादा लगाते हैं। पानी की है लेकिन ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, डॉक्टर साहब सत श्री अकाल, सत नमस्कार श्री जी। नमस्कार, नमस्कार जी। सर काफ़ी मिथ हाइब्रिड के बारे में हैं। जी सर। जैसे मैं अगर तीखे लफ्ज़ों में बोलूँ कि हम भी अपने माता-पिता के हाइब्रिड हैं, जी सर। ठीक है? और आगे हमने भी हाइब्रिडेशन करनी है, हमारे भी आगे बच्चे होने हैं। ऐसे ही फसल में रहता है, मेल फीमेल पॉलिनेशन करता है, जी आगे सर। उसका रहता है। एक परमल धान होता है, जी सर। जिसको हम लगाते रहते हैं 3, 4, 5 साल लगाते रहते हैं, अन्य वैरायटी आ गई उसको लगाना शुरू कर दिया। जी। और हाइब्रिड में हम सिर्फ़ एक बार लगाते हैं, फसल बेच देते हैं और दोबारा से दोबारा बीज लेना पड़ता है। व्हाट इज़ दिस? देखिए, इसमें क्या है हाइब्रिड में क्या है 2 लाइन्स रहते हैं, एक मेल रहता है, एक फीमेल रहता है, जिसको क्रॉस कराते हैं तो हाइब्रिड F1 हाँ, बनता है। ठीक है। जो अगर नेक्स्ट F1 को फिर F2 में सोइंग कीजिएगा आप, तो सेग्रेशन होता है 3:1 का। सेग्रीगेशन मतलब मिक्सिंग होगा? मिक्सिंग नहीं, हाँ, जैसे मेल भी आता है उसमें अलग-अलग प्लांट्स आ जाएँगे, 30% तक अलग प्लांट्स आएँगे, मतलब उसके गुण चेंज हो गुण जाएँगे? चेंज हो जाएँगे वो, ओके, 30% मिनिमम। जी। और जो अपना ओपी है, वो एक ही लाइन से रहता है, हाँ, उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहता है। वो फार्मर ओपी को नहीं समझते? फार्मर को कुछ नहीं पर ओपी के बारे में पता? परमल वही जो परमल बोल परमल रहे हैं। हाँ, मतलब जो एक ही एक मतलब वो स्टेबल प्लांट है। हाँ, एक ही है, उसमें उसको कुछ एक भी बार क्रॉस नहीं है वो, वैरायटी वैराइटीज़ है फार्मर वो। को मिल गया हाँ, तो वो लगातार लगाते रहते हैं, लगाते उसमें ये रहते प्रॉब्लम नहीं हैं, आती नहीं है। आती यार। ठीक इसमें है, क्या है 2 रहते हैं ना, तो उसमें सेग्रेशन होता रहता है। जीन्स का जी, जो है 3:1 अगर F2 में जाए तो उसको 9:3:3:1 करके वो जी, बहुत सारे एक ही जैसे प्लॉट डालिएगा आप, जी, तो F1 तो बिल्कुल बराबर रहते हैं। जी, F2 में आकर वो पूरा कोई छोटा आता, कोई बड़ा आता, कोई बड़ा आता। जी, तो उसमें यील्ड भी बराबर नहीं आता, 30-40% तक यील्ड कम हो सकते जी। हैं। जैसे मक्का में भी हाइब्रिड चल रहे हैं। जी। मक्का का कोई फार्मर बीज नहीं रख सकता। हाँ, नहीं रख सकता, वो भी ठीक है? हाइब्रिड है। वो भी मतलब F1 F1 उसने है। प्रोडक्शन ले लिया फसल जी, का, जी। उसको मंडी में बेच दिया, दोबारा से बीज न लेना पड़ेगा। हाँ, हाइब्रिड में भी ऐसा है। पूरे हाइब्रिड्स में ये ऐसे। सिस्टम में फार्मर को कई बार ऐसा लगता है कि हमारे हाथ से बीज का सेक्शन चला गया हुँ। और हम कभी बीज नहीं रख सकते। कंपनियाँ इसको इसलिए तैयार करती हैं कि वो अपनी कमाई के लिए इसको यूज़ करते हैं। आप जब वैरायटी तैयार करते हैं, इसमें कितना टाइम लगता है और किस पैरामीटर को देख के आप वैरायटी का चयन करते हैं और कैसे उसको मार्केट में फिर उतारते हैं? नहीं देखिए, अगर ओपी परमल आप बोल रहे हैं तो जी, उससे और इसमें देखिए 30 टू मतलब 25 टू 30% ईज़ी वे में यील्ड ज़्यादा रहता है। ओके। जो मतलब परमल हाइब्रिड पर में हाइब्रिड यील्ड में ज़्यादा रहेगा। यील्ड ज़्यादा रहता है। अच्छा। इसलिए लोग क्या प्रेफ़र करते हैं। अभी की पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, हुँ। तो लोगों को फूड खाने की ज़्यादा होना ना, फूड हर प्रोडक्शन फूड की ज़्यादा हो रिक्वायरमेंट ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा हो रहा है। तो जी। उसके लिए ज़मीन तो उतना ही है, जी। लैंड तो उतना ही है। हुँ। उस लैंड में किस तरह से हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें, जी, उसके लिए हाइब्रिड यूज़ करते हैं कि उतना ही जी। लैंड में हम ज़्यादा मतलब किसी एरिया में कोई ख़ास किस्म लग रही है, वो प्रोडक्शन दे रही है, उसमें ज़्यादा रोग आ रहा है, रोग को कम करने के लिए हाइब्रिड लेके हाँ, आए जाते हैं। हाइब्रिड क्या है जो परमल है ना, परमल से ज़्यादा रेसिस्टेंट पावर रहता है, हेटेरोसिस ज़्यादा रहता है उसमें। अच्छा। हाँ, ये जो रोगों से सहने की उसकी क्षमता होती है ना, वो हुँ। ज़्यादा होती है। तो फिर ये फार्मर ऐसा भी क्लेम करते हैं कि हाइब्रिड गिर जाते हैं। नहीं, हाइब्रिड गिरते हैं तब जब उसकी हाइट ज़्यादा हो जाए। आप शुरू से पहले से ही क्या है हुँ। यूरिया ज़्यादा देते हैं, अच्छा, इसमें यूरिया कम देना। मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि हाइब्रिड में परमल से कम यूरिया चाहिए। हाँ।
अगर ज़्यादा देंगे तो तो ये दिक्कत करेगा। दिक्कत करेगा। हुँ, और उससे यूरिया देते क्या है, प्लांट ग्रोथ होता है, बढ़ हुँ, जाता है, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस पावर कम हो जाता है जी, और वो ज़्यादा थिन भी हो जाता है, थिन रहता है वो। हुँ, और बाद में क्या है, अंदर से होलो मतलब पतला रहता है, हाँ, तो उसका तना जैसे मजबूत तना नहीं रहता। मजबूत नहीं रहता है, हुँ, तो फिर वो गिर जाता है वो। ठीक। जैसे हम अभी लास्ट फीड में देख रहे थे CK-47 का यहाँ पॉलिनेशन हो रहा है, जी, जी। अभी सीड प्रोडक्शन प्लॉट लगा हुआ है। जी, जी। ये एक वैरायटी फाइनल होने में और जब बनाने के समय हमने कुछ खास करैक्टर को लेके मेल फीमेल का चयन किया था, तब से लेके वैरायटी फाइनल होने तक ये कितना समय लग जाता है? क्या जी, मेहनत लगती है इसमें? इतनी में तो मेहनत बहुत लगती है। कम से कम एक लाइन डेवलप करने में 6 साल तो लग ही ले जाते हैं। 6 साल लग 6 जाते साल, हैं, 6 एक सीज़न एक वैरायटी को। मिनिमम 6 सीज़न बोलिए तो। ठीक है, उसके बाद उसको इनिशियल ट्रायल रहता है, मल्टी लोकेशन ट्रायल रहता है, ये करते-करते 10 साल तो एवरेज लग ही लेकिन जाता है। मतलब 10 फील्ड में साल जाके में पॉपुलैरिटी करते-करते जब 10-12 साल तो मतलब अगर ये माने कि एक वैरायटी सक्सेस हुई है 10 सालों में, जी। तो उसके साथ हमने कितनी फेल कर दी? हाँ, रिजेक्ट हाँ, कितनी कर दी? कितनी कर सकते हैं? वो बहुत सारे अब अगर 100 या 1000 कर रहे हैं आप हुँ। सिलेक्शन करके हाइब्रिड हाँ, को हाँ, क्रॉसिंग कर रहे हैं, तो उसमें से चूज़ करना रहता है। ठीक है। कौन सुपीरियर है, कौन इंफीरियर है, हुँ, कोई डिज़ीज़ के अगेंस्ट में रेसिस्टेंट है, किसी का यील्ड ज़्यादा है। तो जी, सबका कॉम्बिनेशन देखकर जो हाइब्रिड सिलेक्शन आप करते हैं, वो जी। आगे आप ना लोकेशन मतलब ट्रायल में देते हैं। वो नहीं आप फिर हम इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि हाइब्रिड एक नेचुरल प्लांट में से सिलेक्ट किया हुआ प्लांट है, हाँ, ऐसा बोलते हैं। वैसा ही चाहिए। उसमें से तो जो फिर इसमें एक मिथ बन जाता है मार्केट में फार्मर जो मतलब मैं ये समझता हूँ जो ग्राउंड लेवल पे खेती करते हैं, जी। उनके बीच में एक मिथ रहता है कि हाइब्रिड का मतलब कुदरत नेचर के साथ छेड़छाड़। क्या नहीं, नेचर आपको छेड़छाड़ नहीं, करने नहीं, की इजाज़त देती है? नहीं नेचर इसमें छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं ना हम। हुँ, हम तो कोई जीन सीक्वेंस चेंज नहीं कर रहे हैं। हुँ, अगर जीन को हम चेंज करते हैं, वो छेड़छाड़ हुआ। हाँ। ये तो वो नेक्स्ट ट्रेडिशनल लेवल हुआ उसके हाँ, डीएनए लेवल का हाँ, काम। इसमें तो कुछ भी नहीं, जो नेचुरल हाँ। मेथड है, उसी हिसाब से हम क्रॉसिंग करते हैं। हम मेरा मेरा कहने का थोड़ा पूछने का मतलब अलग है। जैसे हम हल ह अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग कल्चर है। जी, जैसे हम अपने हमारी मैरिज होती है। जी, जी, हो सकता है वो अपनी कास्ट में हो, इंटर कास्ट में हो, वो आगे हमारा बच्चा हमारा एक हाइब्रिड बनेगा। जी, इसमें हम खुद डिसाइड करते हैं। हाँ, हम डिसाइड करते हैं अभी कौन-सा हमने मेल लेना है, कौन-सा फीमेल लेना है जी, और उसका ट्रायल होने के बाद फिर हम उसके करैक्टर को डिफाइन करते मार्केट हैं। में हाँ, अलग-अलग मार्केट में लोकेशन पे रेफर करते हैं। जी, 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 जब हमने अभी CK-47 का मेल फीमेल का देखा, जी, जी। इसके फीमेल में मतलब क्या करैक्टर है? इसके F1 में क्या करैक्टर है? ये क्या कुछ जाके प्रोडक्शन के समय कितना समय ले सकता है? क्या हाइट ले सकता है? कौन-सी डिसीज़ इसमें नहीं आती? क्या फ़ायदा क्या है इसका? इसमें देखिए ये तो जब अभी क्रॉसिंग होने के बाद F1 हुँ, बन जाता है, हुँ। तो F1 जब बनता है, तो उस समय हाइब्रिड CK-47 125-130 दिन लेती है, अच्छा, खेत में जाने के खेत में बाद। जाने के बाद। टोटल टाइम सीड टू टोटल सीड। सीड टू सीड। हुँ, इसका हाइट 110, 105, 110 सेंटीमीटर तक ठीक है, एवरेज मतलब आता है। ठीक है। ब्रांचिंग 30 भी 40 भी आ सकता है। जी। जैसा जो वो तो मैंने समझा अलग-अलग हाँ, एरिया का हाँ, अलग है। अलग-अलग है। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि हरियाणा, पंजाब में धान लगता है। हरियाणा जी, में थोड़ा-सा लगता है और जी, पंजाब में तो काफ़ी ज़्यादा लगता है। लेकिन लोग परमल धान लगाते हैं जहाँ अच्छा पानी, अच्छी मिट्टी, अच्छा क्लाइमेट है। जी, जी। लेकिन जहाँ अच्छा पानी नहीं है, अच्छी मिट्टी नहीं है, पहले कोई और फसल लग रही थी, बाद में फिर वो हाइब्रिड को चूज़ करते हैं कि ये थोड़ा हमारा 2 नंबर का, 3 नंबर का पानी भी झेल जाएगा। हाँ, तो क्या हाइब्रिड में ऐसी वैराइटियाँ अभी मार्केट में अवेलेबल हैं? जैसे आपके CK-47 का क्या करैक्टर है? ये कौन से पानी को झेल लेता है ताकि फार्मर की जो यील्ड है ये कम से कम 30 क्विंटल से ऊपर चली जाए? ये सभी खारे पानी में भी झेल लेते हैं, मीठे पानी में भी झेल लेते हैं अच्छी तरह से। ठीक है? इसको मतलब इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता? फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, इसका यील्ड बढ़िया रहता है। हाँ, अगर आप मीठे पानी दे दिए तो इसका यील्ड और ठीक ज़्यादा है, बढ़ जाता है। आप इस वैरायटी के चोणकर्ता हैं, जी, निर्माता हैं, जी, जी। आपने इसका ब्रीडिंग किया है, जी, जी। आपको इसके माता-पिता का भी बच्चा है, ये आप बच्चा पैदा करके मार्केट में देते हैं। जी, जी। इसका मैक्सिमम यील्ड क्या हो सकता है आपके च च अनुमानन? 40 क्विंटल आराम से हो सकता है, ठीक है, एकड़ पे। एवरेज क्या हो सकता है? एवरेज 30 टू 35 तक हो हाँ, सकता है। हो सकता है। और अगर हम 40 माने तो कौन से पैरामीटर में 40 हो सकता है? जो मीठी पानी रहती है ना मीठे पानी में? अच्छे तरह से उसको फर्टिलाइज़र टाइमली दे, हुँ, यूरिया कम दे, तो उस समय आराम से आपको अचीव कर सकते हैं। सही समय से 20 से 25 दिन के अंदर ट्रांसप्लांटिंग करें, ये नहीं कि जी, आप 40 डेज़ के बाद ट्रांसप्लांटिंग करें, बोले कि हमको 40 जी, क्विंटल्स होना, तो वैसा नहीं आता। जी। जी, जी। एक फार्मर ये भी थोड़ा डाउट में रहते हैं कि हाइब्रिड लगा रहे हैं। जी, हमारे तो धान की बाली में ग्रेन सेट ही नहीं हुआ, जी। हमारे तो धान में बहुत अंडर साइज़ गिरी बन गया, धान का दाना है जो बहुत
अंडर साइज बन गया, जब हमने कटिंग की तो उसका उत्पादन 15 क्विंटल आया। ये वैरायटी हमारे खेत में फेल है, इसके क्या कारण रहते हैं? इसके कारण जैसे जब इनिशियल स्टेज में, जब फ्लावरिंग क्रिटिकल स्टेज फूल रहता आता है है, जब। हाँ फूल आता है ना, तो फूल के समय टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, जैसे 30 प्लस में, 35 प्लस में, और ड्राई रहता है, तो पोलन क्या है, पूरे मर जाते ज़्यादातर। तो उसके कारण आपको, या फिर जब सीड सेटिंग होता है पानी नहीं होता है, मिल्किंग स्टेज में रहता है ना, तब पानी होना क्रिटिकल स्टेज में, तब आपको कैसे भी दाने क्या एम्प्टी रह जाते हैं, खाली रह जाते हैं, उसका वेट कम वेट कम हो जाता है। हाँ जी। और एक देखा जाता है कि धान में जो हाइब्रिड किस्में हैं जी अगर हम बासमती की किस्मों करें तो वो तो अलग अलग केस बनता है। जी जी। हाइब्रिड किस्मों में ज़्यादा रोग आने का क्या कारण रहता है और कम रोग आने का क्या कारण रहता है? नहीं इसमें वैरायटी के करैक्टर निर्भर करते हैं या इसका फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के डिपेंड करता है? ये फर्टिलाइजर मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है और वैरायटी के ऊपर भी डिपेंड है। बहुत सारे वैरायटियाँ है जो रेसिस्टेंट नहीं होती है, मतलब ये रोग प्रतिरोधी नहीं होती है। और ये क्या है, इसमें रेसिस्टेंस पावर है, मेल में एक रेसिस्टेंस पावर है, फीमेल में एक रहता है, दोनों को क्रॉस करें तो दोनों, जैसे लीफ फोल्डर हो गया या फॉल्स स्मूथ हो गया, तो मेल में है। जो मतलब F1 जो मार्केट में थैलियों में बीज बिकता है वो F1 है। हाँ ठीक है, जो फार्मर बीज निकालेगा, प्रोडक्शन लेगा, वो F2 है। F2 हो गया। ठीक है, लेकिन जो उसके माता पिता हैं F1 में किसके गुण ज्यादा आएंगे? माता पिता के। दोनों गुण आते हैं, 50-50। 50%। ठीक है। जो आप फील्ड में लगा रहे हैं, अभी मैं देख रहा था कि वहाँ पे ऑड प्लांट को निकाल रहे थे लेडीज लोग, और वहाँ पे दूसरे लोग रस्सी लगा रहे थे। तो वो मतलब अभी फीमेल में ग्रेन सेट फ्लावर आना शुरू हुआ है, तो वहाँ पे दोनों प्लांट में क्या अलग, दोनों प्लांट में ही कंप्लीट सेक्शन होता है, जैसे ओपी में होता है, ये आपके परमल धान में होता है कंप्लीट फ्लावर सेटिंग, वो एक ही प्लांट में से हो जाता है। इसमें क्या रहता है कि फीमेल में अकेला फीमेल बना नहीं सकता दाना। नहीं, उसमें क्या है कि ये फीमेल का लाइन्स अलग रहते हैं, मेल्स का लाइन्स अलग रहते हैं। हाँ। फीमेल क्या होता है, स्टाइल होती है। इसका मेल स्टेबल होता है, ये दाना बना सकता है अकेला। हाँ, उसमें वो फर्टाइल है, वो फर्टाइल है, फर्टाइल है, वो अकेला अपना भी दाना बना सकता है और उसका फीमेल हाँ, उसका फिर पोलन, जब फीमेल के ऊपर जितना पोलन उस गिर जाएगा वो सक्सेस रेट ज्यादा रहेगा, उतना सक्सेस रेट ज्यादा सीड सेटिंग का। ठीक है। यहाँ मतलब हमने देख लिया कि CK47 का मार्केट में एवरेज जो उत्पादन है फील्ड में, फार्मर प्रैक्टिस में, वो 32 क्विंटल 34 क्विंटल तक जाता है और मैक्सिमम वो 40 तक जा सकता है। लेकिन यहाँ क्या रहता है, जहाँ सीड बना रहे हैं आप? ये तो डिपेंड करता है पोलन का, पोलनेबिलिटी जितना ज्यादा रहता है, क्लाइमेट का रहता है। मिनिमम मैक्सिमम बता दो आप। मिनिमम 1 क्विंटल भी आ सकता है, 2 क्विंटल भी आ सकता है, ठीक है, 10 क्विंटल भी अगर अच्छा करे तो 8 से 10 क्विंटल आ सकता है। ओके, उससे मतलब गुड मैनेजमेंट होना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि मेल में कितना पोलन है। हाँ, मैं ये अभी फार्मर से पूछ रहा था कि यहाँ पे जो सीड प्रोडक्शन प्लॉट लगे हुए हैं या अन्य कोई और धान की फसल लगी हुई है जो कट के मंडी में जाएगी, तो उसमें वो सिर्फ 1 गट्टा यूरिया दे रहे हैं, सिर्फ 1 गट्टा। और फार्मर लोग जो जहाँ पे ये धान की किस्म लगेगी तो वहाँ पे तो वो 3-3 गट्टे दे देते हैं। वो लोगों को ऐसा बन गया है, लोगों को ज्यादा गलत जैसे है। हाँ गलत है, ज्यादा देंगे तो हाँ मीन्स है, वो रॉन्ग प्रैक्टिस है। हाँ, कि ज्यादा देंगे तो ज्यादा आएगा, ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा, खाली ग्रोथ ज्यादा हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, उसमें अंदर से वो वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक धान में गिरने का कोई और कारण भी है? हमने यूरिया तो बता दिया, ठीक है, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है और फार्मर ने ज्यादा संघना लगा दिया, सारा डेंसिटी पे लगा दिया, नजदीक प्लांट लगा दिए, तब भी गिर जाएगा। और कोई भी अन्य कारण है? कोई कारण है कि जैसे पानी ज्यादा लोग लगाते हैं। हाँ, धान तो फिर है ही पानी की खेती, ज्यादा लगाते हैं। पानी की है, लेकिन ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, हाँ, पानी की जरूरत जैसे पहले आप 20-25 दिन है या 60 डेज तक आप पानी लगा सकते हैं। उसके बाद पानी की जरूरत पड़ती है जब फूल आता है ना, फ्लावरिंग से लेके सीड सेटिंग तक, मिल्किंग स्टेज तक, उस समय पानी रहना, लेकिन ये नहीं कि पूरा फुल फ्लडिंग कर दें, उसमें ज्यादा लोग फ्लडिंग कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि ज्यादा कल्ले बनाने के लिए क्या पानी का ज्यादा रोल है या मतलब कोई और तरीके से ज्यादा कल्ले बन जाएंगे? नहीं, पानी का ज्यादा रोल नहीं है। एक आप ट्रांसप्लांटिंग के बाद थोड़ा पानी रखें, आप ज्यादा नहीं, पानी डाले निकाले। पहले 10-15 दिन तो इसलिए रखते हैं ना कि तो नदी वगैरह ज्यादा ना हो। हाँ, तो उसके बाद तो फिर कैसा मैनेजमेंट करें फूल आने तक? ये 40 दिन का समय जो बीच में बचा है उसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं रहती। अगर ज्यादा पानी लगाते हैं तो फिर क्या गिरने की प्रॉब्लम रहेगी? हाँ, गिरने की रहती है, हाइट भी ज्यादा आता तो उसमें गिरता वो। ठीक है, जो अगर पानी कम रखे तो कल्ले ज्यादा बनेंगे। अच्छा, पानी कम रखेंगे तब कल्ले ज्यादा बनेंगे, ठीक है, तब रूट जोन भी ज्यादा ग्रो होगा।
ठीक एक है। दिन ड्राई करके, थोड़ा ड्राई करके रखें तो हाँ, अच्छा रहता है। ठीक है, मतलब अल्टरनेट ड्राइंग मेथड, जैसे हाँ, हमारी यूनिवर्सिटी भी सिफारिश करती है कि आप पानी लगाएं, सुखाएं, पानी सुखाएं। लगाएं, सुखाएं, ये 20 दिन के बाद ऐसी प्रैक्टिस हाँ, करने को वो बोलते हैं। उसी मेथड जो होता है ना, जी उसके लिए। डॉक्टर साहब, हमने लगभग सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में कैद कर दिया है, जी। लेकिन कोई सुझाव है जो फार्मर को आप देना चाहेंगे? तो सुझाव यही है कि इसे एरिया के हिसाब से अपने वो हाइब्रिड का चयन करें। हाइब्रिड तो रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत बहुत ज़्यादा कंपनियां रेंज, इसमें हाँ, लगी हुई हैं। हाँ। तो इस जो मैक्स मिन एवरेज जो रेंज आप चेंज करें तो 20 से 25 दिन का रेंज या 30 दिन का, जिसमें पानी कभी कम भी हो जाए, ज़्यादा भी हो तो आप मैनेज कर सकते हैं। कभी पानी कम होता है ना, तो उसमें कर सकते हैं। और कोई जैसे यील्ड किसी का ज़्यादा होता है, वो रेसिस्टेंट पावर इसमें कम होता है, जैसे निक ब्लास्ट हुआ या ब्लास्ट के प्रति, या नहीं, फार्मर थोड़ा ये भी बोलते हैं ना कि जहाँ पे हाइब्रिड लग गया तो वहाँ पे बहुत फंगीसाइड यूज करना पड़ेगा, इसमें फंगस नहीं, बहुत आता है। ऐसा नहीं रहता है। ओके। वो फंगिसाइड ज़्यादा यूज़ करने की आपको क्लाइमेट कंडीशन थोड़ा अलग डिफरेंट रहता है। हर एरिया क्लाइमेट सेम नहीं है। सेम नहीं रहता है, हाँ, अलग-अलग रहता है। तो उस हिसाब से देखें, पहले लगा कर देखें, जी, या जो रिकमेंडेड है उस एरिया में, हाँ, उसको लगाएँ। ठीक है। उसके साथ कंपैरिजन कर लें कंपैरिज़न थोड़े कर लें, ट्रायल में, हाँ, तो पूरे ट्रायल उसके में। बाद आप इसको बढ़ावा दे सकते हैं। जी, जी। ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ CK47 ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ, ਬਰੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਪਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, YouTube ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।